निवेश आरोग्य में भाग 113 इंद्रियार्थ वैद्य दिलीप गाडगिल हिंदी पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि रस जो गुण है उसके बारे में और उसके अतियोग खास करके न केवल रसनेन्द्रिय के लिए अपितु पूरे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और इसका महत्वपूर्ण कारण है कि रसों का महाभूतों से संबंध है और दोषों का भी महाभूतों से संबंध है। हर रस जो है वो दो महाभूतों के आधिक्य से बनता है और दोष भी उसी प्रकार प्रायः किसी न किसी महाभूतों के आधिक्य से बनते रहते हैं। तो ऐसे हालात में जिनके महाभूत समान हो उस प्रकार के रस और दोषों का संबंध प्रस्थापित हो जाता है और फिर उस महाभूतों के आधार पर ये दोषों को वर्धन करते हैं या दोषों का क्षय करते हैं। इस प्रकार की बात बताई गई है। जैसे कि क्ष्माम्भोग्नि क्ष्माम्भु तेजः ख वायवग्न निलगो निलैः द्वयोल्गुणैः क्रमाद्भूतैः मधुरादि रसोद्भवः। ये वाग्भट का कहना है कि क्ष्मा अग्नि क्ष्मा अम्भ यानी कि पृथ्वी और जल, इन दोनों महाभूतों के आधिक्य से मधुर रस बनता है और ये इस वजह से वात पित्त का प्रशमन करता है और कफ को बढ़ा देता है, क्योंकि कफ भी मधुर पृथ्वी और जल महाभूत के आधिक्य से बनता है। तो ये कफ को बढ़ावा देता है और वात पित्त को कम कर देता है। जो अम्ल रस है वो पृथ्वी और अग्नि या तेज महाभूत इनसे बनता है और वो पृथ्वी के जरिए कफ को वर्धन करता है, अग्नि के जरिए पित्त को वर्धन करता है, लेकिन इन दोनों के जरिए वात का शमन करता है। उसी प्रकार लवण रस में जल और अग्नि ये दो महाभूत प्रधान है। तो जल की दृष्टि से वह कफ का वर्धन करता है, अग्नि की दृष्टि से पित्त का वर्धन करता है, लेकिन वात का शमन करता है। तिक्त रस जो है वो वायु और आकाश महाभूत प्रधान इस प्रकार का है। वो केवल वात को बढ़ावा देता है, पित्त और कफ को कम कर देता है। कटु रस जो है वो अग्नि और पृथ्वी इन महाभूतों से बनता है। तीखा रस इस प्रकार से, और इसलिए वो कफ का शमन करता है, लेकिन वात और पित्त इन दोनों को बढ़ावा देता है। और कषाय रस जो है वो वो पृथ्वी और वायु इन महाभूतों के आधिक्य से बनता है और वो कफ पित्त का शमन करता है, लेकिन वात को बढ़ावा इस प्रकार का देता है। तो हमारे खाने में सभी रस होने चाहिए, ये शास्त्रकारों का कहना है। नित्यम सर्वरसाभ्यास स्वस्वाधिक्यम ऋतु ऋतु। उस ऋतु के अनुसार जिस रस का सेवन ज़्यादा करना है वो बताया गया है। और इसमें भी मधुर प्रायम षड्रसम मधुर प्रायम ये बात बताते हैं कि षड्रसात्मक हो फिर भी उसमें मधुर रस ज़्यादा इस प्रकार का हो। और ये मधुर रस यानी कि दाल, चावल, गेहूँ, ज्वार वगैरह ये जो है इनका मधुर रस इसमें अपेक्षित है, शक्कर अपेक्षित नहीं है। तो बाकी जो है सब्जी है, दाल है, सैलड्स है वगैरह या अचार है वगैरह वगैरह, ये केवल उसके साथ लेने के लिए है, उनको गौणत्व है। मुख्य अन्न जो है वो हमारा दाल, चावल, रोटी ये मुख्य अन्न इस प्रकार का रहेगा और ये बाकी व्यंजन रहेंगे उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए और बाकी रसों का भी उपभोग होने के लिए ये बाकी रस उसके साथ में रहेंगे। तो इसमें से किसी भी रस का ज़्यादा सेवन हो जाता है, जैसे कि तीखा ज़्यादा खाया तो जैसे मैंने कहा वो वात और पित्त दोनों को बढ़ावा देता है, कफ को कम कर देता है और फिर वात पित्त के जरिए जो उत्पन्न होने वाले रोग है वो उससे हो जाते हैं। और इसलिए हमें संतुलित आहार होना जरूरी है, तभी दोषों का संतुलन बना रहेगा और स्वास्थ्य टिका रहेगा। आगे बढ़ते रहेंगे।